अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई इस वीडियो के अंदर बोर्ड के हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा अगर आप 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आपने इस साल पेपर देने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हम लोग दुआ करते हैं कि जो भी बच्चे इस दफ़ा पेपर देने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और आमीन जो है वो कमेंट के अंदर आपने ज़रूर मैंशन। इसके अलावा भाई अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट आई है वो ये है, जो 5 और 8 क्लास के बच्चे हैं, जो 5 और 8 क्लास के बच्चे हैं उनका अब बोर्ड का पेपर हुआ करेगा। और दूसरी अपडेट ये आई है कि 9th और 10th के जो बच्चे उर्दू मीडियम पढ़ते थे, उर्दू मीडियम जो है वो ख़त्म करने का फैसला किया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हुआ करेगी। और एफए के भी जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी 2026 से वो भी इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। 2025 से 2025 से जो मैट्रिक के साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस और आर्ट सब्जेक्ट, वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में होंगे। सेलेक्टिव सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कंपलसरी उर्दू होता है वो तो उर्दू में ही होगा। बाकी जो है ना साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में होंगे, उर्दू मीडियम बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इस साल जिन बच्चों ने पेपर देने हैं उनके हवाले से जो कुछ अपडेट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके माइंड में होने चाहिए। इसमें ना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए अगर आपने जो है वो 2024 के अंदर जो है वो पेपर देने हैं, अगर आप 9th और 10th 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि 33 के बजाय 40% वाला बच्चा जो है पास होगा। और आपका ग्रेडिंग सिस्टम होगा, यानी कि ग्रेड आएंगे और उसमें जो है वो आपके फेल या पास होने के जो चांसेस है वो ये सप्ली नहीं आएगी, जस्ट फेल या पास ही होंगे। ठीक है, तो इससे ये भी फ़ायदा बच्चों को हो सकता है कि इस दफ़ा सप्ली नहीं आनी तो कम बच्चे जो है वो फेल होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने एक बात और भी आपको कही थी कि अगर आपने इस साल पेपर में पास होना है तो आपको एनालिटिकल बेस, एप्लीकेशन बेस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये 3 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनका आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आपको पता होगा तो इसके मुताबिक ही आप जो है वो तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलते कहाँ से हैं? देखें, ये जब आप टॉपिक कर रहे होते हैं तो बुक के जो लास्ट में भी दिए होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में तो कॉन्सेप्चुअल नहीं होते, लेकिन जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उसके लास्ट में जो है वो दिए होते हैं, तो वहाँ से जो है वो आपने याद करने होते हैं। इसके अलावा जो गेस्ट पेपर मैं बताऊंगा उसमें भी मैं ये जो क्वेश्चन है अलग से ही आपको बता दूंगा कि ये वाले एनालिटिकल बेस हैं, ये एप्लीकेशन बेस हैं और ये कंसेप्चुअल बेस हैं। ठीक है, वो सारे जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक, और इसके अलावा भाई अगर आपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा। अब पेपर आपके नज़दीक है, अगर आप सिर्फ ये 8 दिन लगा लेते हैं ना, रात को कोई 2 या 3 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे तो आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। रात को 4 घंटे पढ़ेंगे तो इस तरह से आपसे आपके जो कॉन्सेप्ट है कि बुक को 4 घंटे अगर जब बंदा देता है ना तो उसके जो है वो 33% जो है वो चांसेस है कि बंदे को वो माइंड में रह जाता है, अगर पहले कुछ भी ना पढ़ा हो तो। ठीक है, तो इस तरह से मेहनत करें। और पेपर के अंदर जब आप पेपर लिखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़ के उनके पीछे भागना शुरू कर दें जो आपको नहीं आते। सबसे पहले आपने उनको फोकस करना है जो आपको आते हैं, उनको रीड करें अच्छे तरीके से और उनके जो है वो आंसर आप लोग लिखें। ठीक है, जब आप उनके आंसर लिख लेंगे उसके बाद जो है वो बाकी जो क्वेश्चन नहीं आते उनको सोचना शुरू करें और वो वाले जो है वो क्वेश्चन करने हैं। और टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर की नहीं छोड़नी। और पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस, क्योंकि आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बेस्ट होनी चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी तो आपके मैक्सिमम नंबर जो है वो सवाल सारे ठीक भी लिखे हो लेकिन पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो एग्जामिनर उसको पूरे नंबर नहीं देता। ठीक है, तो आपने कंटेंट पे फोकस करना है, पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, तो इंशाल्लाह से आपके 100% जो है वो मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह से। और उम्मीद है कि आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।